फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? हमारे राज्यपाल में होती है। देखिए यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, इसे जब क्लियर करेंगे हम तो सारी चीज़ें आराम से आपको समझ में आ जाएगी। देखिए पहले बात करते हैं हम केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार जहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, लोकसभा, राज्यसभा, ये चीज़ें होती हैं, उसे कहते हैं कार्यपालिका। कहाँ की? केंद्र की कार्यपालिका कहते हैं। ठीक उसी तरह से राज्य की भी कार्यपालिका होती है। तो राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल होते हैं, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता होते हैं। यहाँ पर आप एक वर्ड समझ देख रहे होंगे, महान्यायवादी और महाधिवक्ता। ये एक्चुअली इनके खुद के वकील होते हैं। जैसे केंद्र सरकार को भी अपने एक वकील की जरूरत है, जिसे कहते हैं महान्यायवादी, और राज्य सरकार के अपने वकील होते हैं, जिसे कहते हैं महाधिवक्ता, जिनको कानूनी सलाह देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से समझ गए होंगे कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। ये होते हैं कार्यपालिका। तो ये जो कार्यपालिका है, इसकी शक्ति किस में निहित है? हमारे राज्यपाल में निहित है। अब देखते हैं कि राज्य विधायिका क्या है। राज्य विधायिका, विधायिका यहाँ पर लिखा है। विधायिका मतलब विधान बनाना, कोई कानून बनाना। कानून कब बनता है? जब कोई भी बिल आता है, तो जब विधानसभा से पास होता है, विधान परिषद से पास होता है, उसके बाद जब राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करते हैं, सील करते हैं, वहाँ पर सील लगाते हैं, तब जाकर कोई भी बिल एक कानून का रूप ले लेता है। इसलिए हम इसको राज्य की विधायिका कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विधान बनते हैं, यहाँ पर कानून बनते हैं जो फिर उन राज्यों में लागू होते हैं। अपने अपने राज्यों के अपने अपने कानून होते हैं। जैसे आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में कि इस राज्य में ये कानून लागू हो गया, वो लागू हो गया। पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, सिर्फ वो उन्हीं राज्यों में होता है, क्योंकि उनकी राज्य की विधायिका ने खुद के राज्य के लिए बनाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे इस चार्ट के माध्यम से कि विधानमंडल में राज्यपाल की पोजीशन कहाँ पर है। राज्यपाल क्या है? यह विधानमंडल का एक अंग है। ठीक है, जिनके सिग्नेचर के बाद ही कोई कानून रूप ले लेगा, कोई भी बिल। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे आएंगे, हम सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? बताइए। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सभी राज्यों में राज्यपाल हैं, तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं नियुक्ति? राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन 2012 और 2002 में पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को अगर पद से हटना है, वह नहीं चाहते कि आगे इस पद पर काम करें, तो त्यागपत्र दे सकते हैं। ये त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति जी को, लिखित में दे देंगे, हस्ताक्षर करके। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? देखिए, लिखित प्रावधान नहीं है कहीं पर भी कि हमारे देश के राज्यपाल जो गवर्नर है उसको कैसे हटाना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हटाया जा सकता है, लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हटाया जा सकता है। इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो वह है गवर्नर। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाना है, राष्ट्रपति कैसे हटाना है, अटॉर्नी जनरल को कैसे हटाना है, इन सब के बारे में प्रावधान लिखा हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, इन सब के बारे में लिखा हुआ है हमारे संविधान में, लेकिन गवर्नर को कैसे हटाना है ये कभी नहीं लिखा है। देखिए, निम्न में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? जो भी हमने नाम पढ़े थे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, इनको हटाने की एक प्रोसेस होती है जिसे महाभियोग भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसको बिना महाभियोग के हटाया जा सकता है, तो वह है किसी राज्य के राज्यपाल को। किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटाया जा सकता है, लेकिन बिना महाभियोग के। कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि कैसे हटाना है, लेकिन हटाया जा सकता है। तो इसको हटाएंगे कौन हटाएंगे? हमारे राष्ट्रपति हटाएंगे। देखिए, एक लाइन लिखी हुई है, आप किसी भी बुक में उठा के पढ़ेंगे, एक लाइन आप हमेशा पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक हमारे राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक वो उस पद पर बने रह सकते हैं, किसी भी राज्य का राज्यपाल। जब हमारे राष्ट्रपति चाहेंगे कि इनको हटा देना चाहिए, अब यहाँ पर इस राज्य में इसको राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए, तो हटा सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। इस लाइन का यह अर्थ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है यह? इसमें से आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए वाला, राज्यपाल। राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान होता है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अब देखिए हमारे राष्ट्रपति, जैसे अभी मैंने बताया था आपको, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की, लेकिन इनको भी कोई सलाह देता है। कौन सलाह देते हैं? तो हमारे प्रधानमंत्री देते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया है, हमारे राष्ट्रपति जी कोई भी कार्य करना है, 99% ऐसे कार्य हैं, सिर्फ 1% ऐसे कार्य छोड़ करके 99% ऐसे कार्य हैं जिनको अगर कुछ करना है राष्ट्रपति के पद पर रहकर, तो वो सारे हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर ही करना होगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अब राज्य सरकार के बारे में पूछा आपसे, अगर यहाँ पर केंद्र लिखा रहता तो क्या होता? आंसर राष्ट्रपति होता। अब आप बताइए कंपेयर करके कि यहाँ पर आंसर क्या होगा। यहाँ पर राज्य सरकार के बारे में पूछा है तो आंसर क्या होगा? राज्यपाल, है ना, राज्यपाल। केंद्र सरकार में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्य रूप से तो ये 5 वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है। इन्हें 5 वर्ष के लिए इस पद पर गठित तो किया जाता है, मतलब नियुक्त किया जाता है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 साल के लिए इनको नियुक्त कर देते हैं कि आप उस राज्य के राज्यपाल हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी की मर्जी पर भी डिपेंड करता है ना। प्रसाद पर्यंत एक वर्ड हमने पढ़ा था कि उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वो उस पद पर बने रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए तो बने रहेंगे, लेकिन वो अब कितना भी हो सकता है, वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति जी के ऊपर, ठीक है। वो जब चाहे तब उनको इस पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? यह किसका प्रतिनिधि बन के आता है? राष्ट्रपति। एक तरफ से एक छोटी सी लाइन में समझाऊं मैं आपको, तो राष्ट्रपति जी एजेंट बनाकर भेजते हैं राज्यपाल को राज्य में, यह देखने के लिए कि आप वहां पर देखें कि वो संविधान के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे तो हमको बता दीजिए, हमको सूचना दे दीजिए, हम वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, ठीक है। बस यही एक मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। एक लाइन को आप जितना अच्छी तरह से समझेंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को नियुक्त करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उपराज्यपाल लिखा है, राज्यपाल नहीं लिखा है। मैंने कई बार बताया आप लोगों को, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे भारत देश में, वहां पर राज्यपाल नहीं होते हैं, वहां पर उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं। हम वहां पर जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? उपराज्यपाल या प्रशासक। राज्यपाल कहाँ होते हैं? राज्यों में होते हैं। नेक्स्ट है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद पर कब तक बना रहता है? बताइए कब तक बना रहता है? अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक के 5 वर्षों के लिए बने रहते हैं और एक पॉइंट है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, है ना। मैंने दोनों पॉइंट्स आपको समझाए हैं कि 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन कब तक बने रहेंगे? जब तक हमारे राष्ट्रपति जी चाहेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें से? ऑप्शन सी वाला। ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज कर सके, लेकिन अगर आपने बहुत ही ज्यादा डीप डिटेल में समझ रखा है इस टॉपिक को तो आप आंसर गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अभी फिलहाल तो सर्च किया था तो वहाँ पे 3,50,000 लिखा हुआ था कि इतना उनको पैसा मिलता है प्रतिमाह। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? देखिए किस कोष से आता है, इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? हमसे टैक्स लेते हैं, टैक्स हम देते हैं तो वो उन पैसे को इकट्ठा करके रखते हैं, उसे कहते हैं संचित निधि। बहुत सारी वैसे निधियां होती हैं इनके पास, एक संचित निधि भी होती है जहां पर ये टोल टैक्स वगैरह यहाँ वहां से पैसा आता है, वहां इकट्ठा करते हैं पैसे को और उन पैसे को फिर वो देते हैं। राज्यपाल हो गए या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी, उनको पैसा वगैरह देते हैं या फिर कुछ भी उनको कार्य करना होता है तो वहां से पैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक संचित निधि होती है, वहां जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें से वेतन दिया जाता है हमारे राज्यपाल को और भत्ता वगैरह मिलता है। भत्ता वगैरह में क्या होता है? फैसिलिटीज वगैरह होती है हॉस्पिटल से रिलेटेड या फिर किराया वगैरह देना है नहीं देना है, जहाँ पर वो रह रहे हैं, गाड़ी की फैसिलिटीज होती है, उस सबको भत्ता वगैरह कहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासक संचालक कौन होता है? राष्ट्रपति शासन अगर लग गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारे राष्ट्रपति हैं
यह एजेंट बनाकर किसको भेजते हैं? राज्यपाल को, कि देखिए आप वहां पर कि संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो आप बता दीजिए, हम वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। अब राष्ट्रपति शासन वहां पर लग गया, वहां की जो विधानमंडल है वो तो अब चली गई, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, वहां पर राष्ट्रपति मतलब शासन राष्ट्रपति द्वारा लग चुका है वहां पर। अब वहां पर जो मुख्यमंत्री थे या फिर जो वहाँ की विधानसभाएं थी, विधान परिषद थी, अब वो सब कार्य नहीं करेंगी। अब यहाँ पर राष्ट्रपति का शासन लग गया है, तो ऐसे में उसको संचालित कौन करेगा उस राज्य को? तो राज्यपाल करेगा, ठीक है। कौन संचालित करेगा? अब राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा, ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल संचालित करेगा। राष्ट्रपति शासन लग गया तो अब राज्यपाल वहां पर संचालित करेगा। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्य की जो मंत्री परिषद है इसका गठन कौन करते हैं? हमारे राज्यपाल करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमारे राज्यपाल भी किसके कहने पर कार्य करते हैं? मुख्यमंत्री के कहने पर कार्य करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल गठित तो कर देंगे, राज्य मंत्री परिषद का गठन तो करते हैं, लेकिन किसके कहने पर? मुख्यमंत्री के कहने पर। नेक्स्ट है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति होते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उनको भेजते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? तो वह कौन है? राज्यपाल ही है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही पद पर बना रहता है, सिर्फ वो एक राज्यपाल ही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ राज्यपाल ही है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी है? न्यूनतम उम्र उनकी 35 वर्ष तो होनी चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष से प्लस में वो फिर कितने भी हो सकते हैं, आपने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा एज के भी बने हुए हैं। लेकिन कम से कम कम से कम तो 55 होना ही चाहिए, 55 प्लस में फिर कितना भी हो। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? शपथ इनको कौन दिलाएगा? नियुक्ति तो कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति जी कर देंगे इनकी नियुक्ति, लेकिन शपथ दिलाने की बारी आएगी तो शपथ दिलाएंगे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उस राज्य के जो वहाँ के हाई कोर्ट है, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है, वो उनको शपथ दिलाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? क्या योग्यताएं होनी चाहिए? इस लाइन का यह मीनिंग है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो देखिए, वह भारत का नागरिक तो होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और उम्र जैसे अभी मैंने बताया आपको, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, है ना। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर सदस्य है तो जिस दिन उनको राज्यपाल बनाया जाएगा उस दिन उनको वो पद छोड़ना पड़ेगा, है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो। कोई ऐसे टीचर नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसे सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए पहले, इसको कहते हैं लाभ का पद। उपयुक्त सभी आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी वाला। मतलब जितने पॉइंट्स अभी मैंने बताए हैं, ये सारी चीजें, ये सारी योग्यताएं होनी चाहिए किसी व्यक्ति में, तो देश का राज्यपाल राज्य का राज्यपाल बन जाएगा। देश का राज्यपाल नहीं, देश में तो राष्ट्रपति होते हैं, राज्य में होते हैं राज्यपाल, है ना। नेक्स्ट है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? इसमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो देखिए, विधायी शक्ति प्राप्त है, कार्यपालिका की शक्ति इनके पास है, सैन्य व राजनीतिक शक्ति इनके पास नहीं होती है, सैन्य व राजनीतिक शक्ति इनके पास नहीं है। न्यायिक शक्ति है इनके पास, ठीक है, ये न्याय से रिलेटेड कोई शक्ति है इनके पास, वो आगे पॉइंट में क्लियर कराऊंगी। कार्यपालिका की शक्ति इनके पास है, विधायी शक्ति इनके पास है, कानून वगैरह ये जब बनते हैं तो कोई भी बिल वगैरह आता है तो उसके ऊपर सिग्नेचर करना है या नहीं करना है, या राष्ट्रपति को वापस देना है, तो ये सारी पावर्स तो है इनके पास। कार्यपालिका वाली भी इनके पास पावर है। कार्यपालिका में क्या होता है, एक्चुअली ये नियुक्ति कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, ये जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति यही करते हैं। राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति हमारे राज्यपाल करते हैं, और मुख्यमंत्री के कहने पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। साथ में मुख्य सचिव हो गए, उनकी नियुक्ति करते हैं, महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं, ऐसे बहुत सारे पद की नियुक्ति करते हैं हमारे राज्यपाल। तो कार्यपालिका शक्ति में चीजें आ जाती हैं। विधायी शक्ति में मैंने बताया आपको कि किसी बिल को कानून बनाना है या नहीं बनाना है, ये पावर होती है। और न्यायिक शक्ति मतलब न्याय, ये पॉइंट मैं आपको आगे क्लियर कराऊंगी तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। न्यायिक शक्ति में यह होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे सजा दी जा रही है, उन्हें मान लीजिए उन्हें 10 साल की सजा दी गई है, तो वो चाहे तो थोड़ा सा उसको कम कर सकते हैं,
10 साल को वो 5 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से पावर होती है इनके पास। हाँ, लेकिन मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर तो सिर्फ हमारे राष्ट्रपति के हाथ में है। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो देखिए, वह मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की तो नियुक्ति करता है, राज्य का महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की भी नियुक्ति करता है, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे राष्ट्रपति जी नियुक्ति करते हैं राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन किसके परामर्श पर? राज्यपाल के परामर्श पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? अभी ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवाया। जी हाँ, करता है ना। अभी मैंने बताया आपको कि जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति करते समय राज्यपाल जो होते हैं इनसे परामर्श लेते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। राज्यपाल नियुक्ति तो नहीं करते हैं, हमारे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, लेकिन परामर्श इनसे ले लेते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता था? पहले होता था, अब नहीं होता है, इसको खत्म कर दिया गया। पहले एक व्यक्ति को ये मनोनीत करते थे। 2020 से पहले 2020 तक ये चीज़ें चलती थी और बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। 2019-20 में समाप्त कर दिया गया इस चीज़ को। आंग्ल भारतीय व्यक्ति क्या होते हैं, वैसे उसे भी मैं क्लियर करवा देती हूँ। आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति वो हैं, जैसे आपको पता होगा हमारे भारत देश में पहले रेल की पटरियां या टेलीफोन वगैरह नहीं थे, ये सब अंग्रेज लेकर आए थे, वहाँ के लोग लेकर आए थे। तो ये लोग वहाँ से यहाँ पर आए थे ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए, फोन लाइन बिछाने के लिए। हमारे वाले लोगों को आता नहीं था, तो ये लोग यहीं रह गए, यहीं बस गए और फैमिली उन्होंने यहीं पे आगे बढ़ा ली, शादी वगैरह यहीं कर ली। तो उनके बाद होने वाले जो वंशज है, जो बच्चे हुए हैं, उनको कहा जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय। ठीक है, ये लाइन आप बार बार पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, तो इसका मीनिंग यह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल अपने राज्य की विधान परिषद में निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? मनोनीत कर सकता है, तो देखिए ये मनोनीत भी करते हैं। विधान परिषद में 1/6 मेंबर को ये खुद मनोनीत करते हैं। इसमें कला और साहित्य से जुड़े हुए, विज्ञान से साहित्य से जुड़े हुए और विज्ञान से जुड़े हुए, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको ये नियुक्त करते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी नियुक्ति कर देते हैं, कहाँ पर? राज्यसभा में नियुक्ति कर सकते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर विधान परिषद में नियुक्ति कर सकते हैं हमारे राज्यपाल भी। लेकिन कितने मेंबर? 1/6 मेंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? निश्चित संख्या नहीं है, देखा जाए तो कोई निश्चित संख्या नहीं है कि 5, 10, 15 कितने, ऐसी कोई संख्या निश्चित नहीं है। बस ये लिखा है कि 1/6 मेंबर्स को नियुक्त कर सकते हैं। जितने जो विधान परिषद में जितने मेंबर्स हैं उसका 1/6 मेंबर वो खुद मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ऐसा किसने कहा है? थोड़ा सा जोर दीजिएगा आप भी कि ऐसा कहने का अर्थ क्या है। वैसे इसको सरोजनी नायडू ने कहा है। सरोजनी नायडू कौन है? ये पहली महिला राज्यपाल बनी हुई है, उत्तर प्रदेश की बनी थी, पहली ऐसी कोई महिला थी जो राज्यपाल का पद धारण की हुई थी। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, 2002 का यह क्वेश्चन है। इसका अर्थ क्या हुआ है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। मतलब उसके हाथ में पावर्स तो है, लेकिन पावर कौन यूज कर रहा है? जो राज्य का मुख्यमंत्री है वह यूज करता है। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो ये खुद नहीं कर सकते, इनको परामर्श लेना होता है राष्ट्रपति से। पद तो गठित कर दिया गया है, लेकिन कार्य करने से पहले भी यहाँ वहाँ पूछना पड़ता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? अब बताइए आंसर क्या होगा। अभी बताया मैंने 1/6 है ना, इसको याद रखिएगा। 1/6 विधान परिषद में जो व्यक्ति कला और साहित्य से जुड़े हैं, विज्ञान से जुड़े हैं, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं उस राज्य में, तो ऐसे व्यक्तियों को ये मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या होता है? आपने सुना होगा अभिभाषण, भाषण तो सुना ही है सबने, लेकिन अभिभाषण क्या हो गया? अभिभाषण मतलब विधानमंडल के दोनों सदन जो हैं, अब बताइए दो सदन कौन कौन से हैं? विधान परिषद, विधानसभा, है ना। ये जो दोनों सदन की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें जब ये भाषण देते हैं तो उसको अभिभाषण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? आप बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आ चुका है, 2011 का क्वेश्चन है। कौन है? सरोजनी नायडू, जिन्होंने क्या लाइन कही थी? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह इनका एक लाइन था। देखिए, उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद ग्रहण किया है और यह पहली महिला थी। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है जब भी कोई धन विधेयक पेश करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? हमारे राज्यपाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है? एक्चुअली देखा जाए किसकी स्वस्थ भूमिका क्या है, तो है केंद्र व राज्य के मध्य में एक कड़ी का कार्य कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इनको भेजा किसने? राष्ट्रपति ने भेजा है, अपने एजेंट बना करके राष्ट्रपति ने भेजा है इनको। क्यों भेजा है? राज्य में देखने के लिए कि वहाँ के जो भी व्यक्ति हैं, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या वो ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए भेजा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि केंद्र एवं राज्य के मध्य में यह एक कड़ी का कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? इसमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो वह है मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध समाधान का। ये समाधान नहीं दे सकते, समाधान नहीं दे सकते। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जेल में बंद है जो क्षमा याचना पहुंचाते हैं, तो राज्यपाल के पास नहीं, वो एक्चुअली कहाँ जाती है? वह जाती है राष्ट्रपति के पास। सुना होगा ना अपनी न्यूज़ वगैरह में। तो ये प्रोसेस, ये जो समाधान करने की जो पावर है, ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के हाथ में ये पावर नहीं है। लेकिन ये मृत्यु दंड के प्रतिलंबन का कार्य कर सकते हैं, मृत्यु दंड के परिहार या लघुकरण का कार्य, मतलब पावर इनके पास हो सकती है। और इनमें से ये तो पॉइंट नहीं है, ये दो चीज़ें हैं। ये क्षमा नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ रेस्ट इनको मिल सकता है। लेकिन मृत्यु दंड जिसको दिया गया है उसको तो फिर मिलेगा ही मिलेगा। क्षमा ये नहीं कर सकते, हमारे राष्ट्रपति जरूर क्षमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? क्या निर्णय ले सकता है? तो देखिए, स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, या फिर पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, या फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वह सुरक्षित रख सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाती हूँ। यह है ये पूरा है विधानमंडल है, ठीक है। यहाँ पे ये विधानसभा है और यह है इसकी विधान परिषद और यह विधानसभा। यहाँ पर कोई बिल आया है जिसे कानून का रूप देना है, तो यहाँ से तो पास हो गया, विधानसभा से, विधान परिषद से ही पास हो गया, लेकिन लास्ट बार किसके पास जाएगा? अब राज्यपाल के हाथों में जाएगा। ये सील लगाएंगे तब कोई भी बिल कानून का रूप ले लेगी और उस राज्य में लागू हो जाएगा। लेकिन राज्यपाल के हाथ में कुछ पावर्स भी हैं। अब उस बिल पर वो क्या करेगा? वो क्या कर सकते हैं कि इसको स्वीकार कर देंगे या फिर उसको पूरी तरह से अस्वीकार कर देंगे, ये उसके पास पावर है। या फिर पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को भेज सकते हैं कि वापस एक बार आप उस पर विचार विमर्श कर लो, फिर उसके बाद मेरे पास लाना। लेकिन अगर वापस पलट के लेकर आ गए ना, तो इनको फिर तो साइन करनी ही पड़ेगी। या फिर तीसरा ये ऐसा कर सकते हैं कि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो ये राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित उसको रख सकते हैं। अब ये चाहेंगे कि इस बिल को पास करना है या नहीं करना है, राज्य की कहीं अर्थव्यवस्था ना बिगड़ जाए, तो ऐसे में ये राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं कि अब आप ही बता दीजिए कि मैं इस पर क्या करूँ, ठीक है। तो देखिए, आंसर होगा इसका ऑप्शन डी वाला, उपयुक्त तो सभी। सारी चीजें ही कर सकते हैं, पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं, पूरी तरह से मना भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो यह विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। अध्यादेश का अर्थ क्या हुआ? जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि विधानसभा विधान परिषद में कोई बिल को पास कराना होता है, फिर राज्यपाल सिग्नेचर करते हैं, तब जाकर वो कानून का रूप ले लेता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है कि अभी ना ही विधानसभा की बैठक है, ना ही विधान परिषद की बैठक नहीं है, लेकिन राज्य में भी ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है कि कानून तो लागू करना पड़ेगा उस टॉपिक को लेकर। कोई भी फलाना टॉपिक है, उस पर कानून बनाना है, तो ऐसे में खुद भी बना सकते हैं
इनके पास पावर है कि अभी तो सत्र नहीं बैठा है तो मैं खुद ही बना देता हूँ, तो ये पावर इनके हाथ में है, उसी को अध्यादेश कहते हैं। तो अगर इन्होंने कोई अध्यादेश जारी किया है तो उसको मंजूर करना पड़ेगा विधानमंडल को, और अगर विधानमंडल मंजूर नहीं करता है तो 6 सप्ताह बाद वो अपने आप समाप्त भी हो जाता है वो कानून। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता कौन होते हैं? हमारी जो राज्य है, राज्य सरकार जो होती है, उसको कानूनी सलाह देने के लिए कोई अच्छा वकील चाहिए, तो वो व्यक्ति होता है महाधिवक्ता, उसको कहते हैं महाधिवक्ता। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? बताया था मैंने अभी आपको। बताइए आंसर क्या होगा इसका? राज्य के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। काफी